हेलो फ्रेंड्स, जीके पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम संविधान के स्रोत करेंगे जो कि आपका किसी भी एग्ज़ाम जैसे कि डीएसएसबी हो गया, रेलवे हो गया या फिर आपके टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बेनिफिट हो सकता है ये। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको और टाइम से उपलब्ध हो सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संविधान के स्रोत यूँ तो जो भारतीय संविधान है वो लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन करके तब जाके हमारा जो संविधान है उसको प्रिपेयर किया गया। और जो भारतीय संविधान जो बना है उसमें ज़्यादातर जो जितने भी प्रावधान लिए गए हैं, जितनी भी मुख्य बातें ली गई हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। और उसके बाद कुछ देश हैं इम्पॉर्टेंट जिसकी बातें हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन सी उन देशों के संविधान से बातें हैं जो हमारे संविधान के अंदर ली गई हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी को हम आज पढ़ेंगे, देखते हैं। पहला है भारत शासन अधिनियम 1935। इससे हमें कुछ बातें ली गई हैं। पहला है आपका संघीय तंत्र, ठीक है, यानी कि देश के अंदर जो संघीय तंत्र होगा, जो आपकी सरकार होगी, संघीय सरकार, संघीय तंत्र, वो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। उसके बाद है राज्यपाल का कार्यालय, यानी कि देश के अंदर एक राज्यपाल होगा, जो आपका स्टेट्स हैं, स्टेट्स के अंदर राज्यपाल होंगे, ठीक है, और उनका कार्यालय होगा। उसकी चीज़ जो उसकी विधि भी आपकी भारत शासन अधिनियम 1935 में लिया गया है। उसके बाद न्यायपालिका और लोक सेवा आयोग, यानी कि देश के अंदर न्यायपालिका होगी और लोक सेवा आयोग होगा, ये भी आपका इसी से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध भी जो है आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं, यानी कि देश में अगर कभी भी स्थिति ख़राब हो जाए, चाहे वो युद्ध के कारण आपातकाल लगे या किसी भी चीज़ या वित्तीय आपातकाल लगे, तो उसका उपबंध भी इसी से लिया गया है। उसका उपबंध किस प्रकार से किया जाएगा वो सब इसी से लिया है। उसके बाद है आपका प्रशासनिक विवरण। प्रशासनिक विवरण भी आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन से आपका लिया गया है संसदीय शासन, ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था और विशेष अधिकार, यानी कि संसद का शासन, यानी कि देश के अंदर जो हमारे लोकसभा राज्यसभा हैं उसको संसदीय शासन बोला जाता है। और दोनों सदन के जो विशेष अधिकार हैं, उनमें क्या विशेष अधिकार होंगे, इसकी सब चीज़ की विधि जो है आपकी ब्रिटेन से ली गई है। और उसके बाद है विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, ठीक है, ये दोनों भी आपका ब्रिटेन से ही लिया गया है कि विधि का शासन कैसा होगा। उसके बाद है एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल प्रणाली, यानी कि देश के अंदर मंत्रिमंडल की प्रणाली किस प्रकार की होगी, वो भी आपका ब्रिटेन से है। और एकल नागरिकता, यानी कि पूरे देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को एक ही नागरिकता प्रदान की जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो एक अलग राज्य में है तो राज्य की अपनी नागरिकता होगी और देश की अपनी नागरिकता, या फिर अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी नागरिकता, नहीं, उसकी एक ही नागरिकता होगी। जैसे कि आपका वोटर आईडी कार्ड है तो आप पूरे देश में कहीं भी चले जाओ, आपका एक ही वोटर आईडी कार्ड होगा। ऐसा नहीं है कि आपका, जैसे आप यूपी में हो तो यूपी का अलग वोटर आईडी कार्ड बनेगा और दिल्ली में हो तो दिल्ली का अलग वोटर आईडी कार्ड बनेगा, नहीं, एक ही पहचान होगी उसकी, इसलिए इसको एकल नागरिकता बोलते हैं। एकल नागरिकता वाला प्रावधान भी आपका ब्रिटेन से ही लिया गया है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है आपका मूल अधिकार, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान के अंदर, ठीक है, पहले 7 थे अब 6 हो गए हैं। ये मौलिक अधिकार भी आपके कहाँ से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यानी कि न्यायपालिका पर किसी भी प्रकार का किसी का भी दबाव नहीं रहेगा, कार्यपालिका का कोई दबाव नहीं रहेगा, न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है अपने कामों को करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है न्यायिक पुनर्अवलोकन का सिद्धांत, ठीक है, यानी कि अगर कोई भी न्यायिक प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसके मान लो कोई फैसला सुना दिया गया है तो उसको दोबारा से उस पर सुनवाई हो सकती है, यानी कि उस पर दोबारा से अवलोकन हो सकता है। इसकी भी ये बातें भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाने की प्रक्रिया भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई कि राष्ट्रपति पे महाभियोग कैसे चलाना है, किस प्रकार चलाना है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाता है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, ठीक है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाना, और जो आपके हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, इनके न्यायाधीशों को भी पद से हटाने की प्रक्रिया आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ली गई है। नेक्स्ट है आपका आयरलैंड।
आयरलैंड में राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत यानी कि राज्यों को चलाने के लिए जो जितने भी नीति नियम हैं, ठीक है, वो भी आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई एग्ज़ामों में ये क्वेश्चंस पूछ चुका है कि राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत जो है किस देश से लिए गए हैं, तो इसका आंसर आपका आयरलैंड आएगा। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है, कौन सी पद्धति अपनाई जाएगी, वो भी हमारी आयरलैंड से ली गई है। उसके बाद है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, यानी कि राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन किस प्रकार किया जाएगा और जिसके अंदर मनोनयन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, जो आपके राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं उन सदस्यों की प्रक्रिया को भी आयरलैंड से इसमें लिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। आगे है आपका कनाडा। कनाडा से देखो 3 चीज़ ली गई है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि एक केंद्र सरकार होगी और एक आपकी मतलब राज्यों की अलग अलग सरकारें होंगी, इनको संघीय व्यवस्था कहते हैं। सशक्त केंद्र में जो आपका केंद्र है वो ज़्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, ये भी आपकी किससे ली गई है, कनाडा से ली गई है। उसके बाद है आपका अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ठीक है, यानी कि जो आपकी शक्तियाँ अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किस में निहित होंगी, केंद्र में ही निहित होंगी, यानी कि केंद्र सरकार में निहित होंगी। उसके बाद थर्ड है आपका केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि अभी हमने बताया कि जो राज्यपाल होते हैं वो आपके एवरी मतलब जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, उनमें इनकी नियुक्ति की जाती है। तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, केंद्र द्वारा, यानी केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल की जो है वो नियुक्ति होती है। और ये नियुक्ति को कौन करते हैं, ये राष्ट्रपति करते हैं केंद्र सरकार के मतलब सलाह पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से आपकी समवर्ती सूची, सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाना। ठीक है, लेते हैं समवर्ती सूची आपकी है जैसे कि 3 टाइप की सूचियां हैं हमारी। एक आपकी केंद्र सरकार की सूची है होती है, एक राज्य सरकार की सूची, एक समवर्ती सूची। केंद्र सरकार में ऐसे मुद्दे होते हैं जिसपे सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, और राज्य सूची में जिसमें सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है। और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो दोनों में कॉमन आते हैं। ठीक है, यानी कि उसको समवर्ती सूची में डाला गया है, यानी कि उस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, तो उसको समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी कि जो संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है, ठीक है, उसका प्रावधान भी आपका ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। नेक्स्ट है आपका व्यापार और समागम की स्वतंत्रता, यानी कि जो हमारे देश के अंदर व्यापार और समागम की स्वतंत्रता दी गई, वो भी व्यापार और समागम की स्वतंत्रता जो है वो भी आपका जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका जर्मनी। जर्मनी से जो है आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का स्थगन, यानी कि आपातकाल जब भी लगता है देश के अंदर, चाहे वो किसी भी युद्ध के कारण लगे, चाहे वित्तीय स्थिति मतलब देश की खराब होने की स्थिति में लगे, ठीक है, तो उसके दौरान जो है मूल अधिकारों का स्थगन हो जाता है, यानी कि कुछ मूल अधिकार जो होते हैं वो सरकार कुछ टाइम के लिए उनको रोक लेती है। तो इसका जो प्रावधान है ये भी आपका किससे लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट आपका देश है सोवियत संघ, जिसे अब रूस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें मतलब सोवियत संघ से लिया गया है आपका मूल कर्तव्य। ठीक है, यानी कि जो आपके मूल कर्तव्य हैं संविधान हमारे संविधान में, वो आपके सोवियत संघ से लिए गए हैं। नेक्स्ट है प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, यानी कि जो प्रस्तावना में जो न्याय वर्ड जो यूज़ हुआ है उसके अंदर, ठीक है, न्याय शब्द जो यूज़ हुआ है, इसका प्रावधान भी आपका सोवियत संघ से ही लिया गया है। नेक्स्ट है आपका फ्रांस। फ्रांस से देखो गणतंत्र वर्ड लिया गया है, यानी कि लोगों का तंत्र। नेक्स्ट है आपका प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं, ये फ्रांस से, यानी कि जो आपका न्याय का आदर्श है आपका वो लिया गया है आपका सोवियत संघ से। और जो आपका गणतंत्र वर्ड है, प्रस्तावना वर्ड है, ठीक है, सॉरी प्रस्तावना नहीं, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये आपके फ्रांस से लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से देखो लिया गया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई एग्जाम्स में इस वाले से, दक्षिण अफ्रीका वाले से क्वेश्चंस आए हुए हैं कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो इसका आंसर भी आपका दक्षिण अफ्रीका होगा। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट था जो हमने ऊपर पढ़ा, राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत, वो भी इम्पॉर्टेंट क्योंकि कई एग्जाम्स में वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी कि जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, वो भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और उसके बाद है आपका लास्ट जापान।
जापान से आपका लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, यानी कि जो मतलब हमारी जो विधि है उसके द्वारा जितनी भी प्रक्रिया जो भी मतलब स्थापित प्रक्रिया है उसका सब चीज़ डिटेल से सब आपका जापान से लिया गया। तो ये आपके कुछ जो चीज़ें थी, कुछ देश थे इम्पॉर्टेंट थे जिसमें से आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बाकी तो ऑलमोस्ट हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से अपने संविधान के अंदर डाला है, लेकिन ये कुछ देश आपके इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।